नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उन सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। और मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे द्वारा बहुत ही मेहनत और मशक्कत के साथ तैयार किया गया है। निश्चित रूप से आप सभी को बहुत लाभ मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 76 है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। बिल्कुल आज की जो प्रश्नोत्तरी है, एक बहुत सुंदर प्रश्न से आगाज होने जा रही है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सरहपा को राहुभद्र, सरोजभद्र आदि नामों से जाना जाता है, ये कथन सही है। या फिर विकल्प बी, वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत है। सी, सहजयानियों की भाषा संध्या है। या फिर विकल्प डी, उपयुक्त सभी। कौन सा कथन सत्य है, आपको सही कथन का बिल्कुल जो जवाब है उसको चयन करना है। बिल्कुल आपके उत्तर की प्रतीक्षा, और इस प्रश्न को बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। इसमें बिल्कुल आपको, अगर आप ये प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से तीन प्रश्न आपके सही होने की संभावना है। और आप सभी का उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प डी, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। और निश्चित रूप से आप सभी का जो आंसर है बिल्कुल सही है और आप सभी बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 77 है कि बन रत्नाकर के विषय में सत्य नहीं है। तो आप देख रहे हैं एक रचना है बन रत्नाकर, इसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, उसका उत्तर आपको देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति है, इन्हीं की ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति है। विकल्प बी, रचना काल 14वीं सदी है। और विकल्प सी, इसकी भाषा मैथिली है। और विकल्प डी, इनमें नवनाथों का वर्णन है। तो आपको सही उत्तर चुनना है कि कौन सा कथन सही नहीं है प्रश्न संख्या 77 का। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दीजिए। आप लोगों के उत्तर की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं और ढेर सारे भाई बहन बिल्कुल लगातार आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, प्रश्नोत्तरी का आनंद ले रहे हैं। तो आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ठीक है ना। बिल्कुल आप सबका सही उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प डी, इनमें नवनाथों का वर्णन है, ये गलत है। इनमें नवनाथों का वर्णन नहीं, बल्कि इनमें 84 जो सिद्ध हैं, सिद्धों का वर्णन है। बाकी विकल्प ए की बात करें तो बन रत्नाकर को लेखक या रत्नाकर जो कृति है किसकी है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। और आप इसका क्लू बनाए थे कि बण को ज्योति में पढ़ो, तो बन रत्नाकर ज्योतिरीश्वर है ना। कब की रचना है, तो 14वीं सदी की है और मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो ए बी सी तीनों सही है, लेकिन विकल्प डी नवनाथ नहीं बल्कि इसमें 84 सिद्धों का वर्णन है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 78 है कि बौद्ध गान और दोहा का संपादन किया है। यानी कि बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया है। विकल्प ए कह रहे हैं कि हरप्रसाद शास्त्री ने किया। या फिर विकल्प बी, राहुल सांकृत्यायन ने किया होगा। विकल्प सी, सरहपा ने। या फिर विकल्प डी, कृष्णाचार्य ने। तो बिल्कुल आपको सही उत्तर देना है कि बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को बिल्कुल आप स्टार लगा लीजिए। निश्चित रूप से आपको किसी न किसी परीक्षा में दिखाई देगा। तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहन का उत्तर आ रहा है कि सर बौद्ध गान और दोहा हरप्रसाद शास्त्री जी का है ना। बिल्कुल इसका संपादन किया है किसने, हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है। इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 78 के विकल्प एक को आप सही करिएगा। और इसके क्लू भी है कि गान और दोहा क्या है, बोले एक शास्त्री गान सुने होंगे ना। तो बिल्कुल शास्त्री को शास्त्री गान से आप कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है ना। राहुल सांकृत्यायन जी की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन जी ने आप दोहा कोश जो है, बिल्कुल दोहा कोश का इन्होंने संपादन किया है, ये ध्यान में आप रखिएगा, सरहपा के दोहा कोश का। ठीक है ना। बौद्ध ज्ञान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य के जो दोहे हैं उनके दोहों का संकलन है, ये भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 78 का विकल्प ये हरप्रसाद शास्त्री इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79 कि सिद्धों की भाषा का नाम संध्या किसने दिया। यानी कि जो सिद्धों की भाषा क्या है, संध्या है। एक प्रश्न तो आपका यही से बन गया। और ये संध्या भाषा जो है इसका नाम किसने दिया है। विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रबोध चंद वागची। विकल्प बी, मुनिदत्त तथा अद्वैत वज्र ने। या फिर विकल्प सी, हरप्रसाद शास्त्री। या विकल्प डी, राहुल सांकृत्यायन।
तो बिल्कुल आपको सही विकल्प का चयन करना है कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा है। सही जवाब आप लोग दीजिए। बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप शानदार प्रश्न की श्रेणी में इसको रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप सबका जो विकल्प बी सही जवाब आ रहा है कि मुनिदत्त एवं अद्वैज ब्रज हैं, इन्होंने क्या किया था कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा था। और संध्या भाषा का अर्थ होता है कि ऐसी भाषा जिसमें अंधकार और प्रकाश की तरह बिल्कुल हो, मिला हुआ हो, और जब व्यक्ति को ज्ञान हो तो ज्ञान के द्वारा उसको समझ सके। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, प्रश्न संख्या 80 है कि कढ़ापा का संबंध किस स्थान से है। देखिए, एक स्थान विशेष की चर्चा यहाँ पे हो रही है कि किस स्थान से कढ़ापा का संबंध है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सोमपुरी से सोमपुरी जो कि बिहार में स्थित है। विकल्प बी पुरी सोम, विकल्प सी श्री पर्वत, या फिर विकल्प डी श्री शैल। सही जवाब आप लोगों को देना है कि कौन सा सही है ना। तो बिल्कुल एक तो आपको आउट हो गया, श्री पर्वत तो वज्रयान का केंद्र था, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग दीजिएगा। और आप लोगों में से ढेर सारे भाई बहन का उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प ए कढ़ापा का जो संबंध है वो सोमपुरी से है। ठीक है ना, तो सोमपुरी में जो कि बिहार में स्थित है इनका जन्म हुआ माना जाता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 81 के निम्न में जैन साहित्य के विषय में असत्य है ना, यानी कि जो जैन साहित्य के विषय में एक कथन असत्य है, उस कथन का चयन आपको करना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि जैन साधुओं ने कविता के माध्यम से, है ना, बिल्कुल प्रचार किया। विकल्प भी कह रहे हैं कि रास परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ ऋपुदान रास है। विकल्प सी कह रहे हैं उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास है। और विकल्प डी कह रहे हैं कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास संदेश रासक है। तो एक असत्य कौन है, इसका आपको बिल्कुल जवाब देना है। थोड़ा सोच समझ लीजिएगा, विचार करिएगा और प्रश्न संख्या 81 का उत्तर दीजिएगा। मेरे द्वारा इस प्रश्न को निर्माण करने का बहुत बड़ा लक्ष्य है कि इसके द्वारा आप बिल्कुल जैन साहित्य के बारे में ढेर सारी चीज़ों को समझ सकेंगे। तो बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर आ रहा है कि सिर्फ विकल्प डी हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ संदेश रासक नहीं है। बिल्कुल आप देखेंगे संदेश रासक तो किसका है, अब्दुल रहमान का है। पहला इस्लाम धर्म अवलंबी द्वारा लिखा गया है और ये धर्मेतर काव्य है। ठीक है ना। तो बात करें प्रथम हिंदी का ऐतिहासिक रास की बात जब आएगी, तो प्रथम हिंदी का ऐतिहासिक रास जब भी इसकी चर्चा होगी तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पंच पांडव रास, है ना, पंच पांडव रास जो कि शालभद्र सूर द्वारा लिखा गया है, वो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास है। ठीक है ना, ये कथन सुमेलित नहीं है। बात करें जैन साधुओं ने तो कविता के माध्यम से प्रचार किया, बिल्कुल सही है। रास परंपरा का प्राचीनतम रिपुदान है, तो प्राचीन परंपरा रिपु, है ना। और उपदेश रसायन क्या है, अपभ्रंश का पहला या प्रथम रास है, ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 81 का विकल्प डी को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 82 कि भारतेश्वर बाहुबली रास के विषय में सत्य है ना। भारतेश्वर बाहुबली रास एक रचना है, इस रचना के विषय में, है ना, सत्य कथन कौन सा है। बिल्कुल विकल्प ये कह रहे हैं कि यह जैन रास परंपरा का आदि काव्य है। विकल्प बी रचना काल 1184 है। विकल्प सी यह 205 छंद का सुंदर काव्य है। और विकल्प डी है कि इसका संपादन डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने किया है। तो बिल्कुल आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लगा लीजिए कि भारतेश्वर बाहुबली रास के विषय में कौन सा असत्य है। प्रश्न ये होना चाहिए, है ना, प्रश्न ये होना चाहिए कि कौन सा असत्य है, तब बिल्कुल आप इसका सही उत्तर लगा सकेंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने देखा कि भारतेश्वर बाहुबली रास एक जैन परंपरा का आदि ग्रंथ है। रचना काल 1184 में हुआ है। इसमें 205 छंदों का सुंदर काव्य है और इसका संपादन की बात करते हैं गणपत चंद्र गुप्त ने किया है, बिल्कुल असत्य है ना। इसका जो संपादन है मुनिजिन विजय ने किया है, ध्यान में रखिएगा। और कहीं इसको नोट कर लीजिए कि भारतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किसने किया है, तो मुनिजिन विजय ने किया है। अभी एक प्रश्न आपको इस तरह से और देखने को मिलेगा, तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। और प्रश्न संख्या 82 का विकल्प डी को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है ना मित्रों। बिल्कुल आप इस जो प्रश्नोत्तरी की सीरीज चल रही है, तो एक तरफ से आदिकाल से लेकर के हम लोग चल रहे हैं आदिकाल, फिर उसमें जो आपका जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, रास साहित्य है, सबको बिल्कुल क्रम से लेकर हम लोग चल रहे हैं और धीरे धीरे अपनी तैयारी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, तैयारी को परख रहे हैं। ठीक है, चलिए
आगे प्रश्न संख्या 83 है कि रचना एवं रचनाकारों को सुमेलित करें। यानी कि एक तरफ रचनाकार है, एक तरफ रचना है। उपदेश रसायन रास की बात करें तो जिनदत्त सूरी का, नय चक्र देवसेन का, बुद्ध चरित बुद्धिरास सालभद्र सूरी का, चंदन बाला रास आशुक का। तो इसको मिलाना है। अब मिलाने का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 के क्रम में है। विकल्प ए, विकल्प बी कह रहे हैं कि 3 4 2 1 है, विकल्प सी कह रहे हैं 4 3 1 2 है, या फिर विकल्प डी 3 4 2 1 है। तो आप लोग बिल्कुल इसको देख लीजिए और इसका क्रम सही लगाने का प्रयास करिए, बिल्कुल, है ना। तो आप सबका सही उत्तर आ रहा है कि उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी का है, नय चक्र देवसेन का है, बुद्धिरास सालभद्र सूरी की है और चंदन बाला रास आशुक की है। तो निश्चित रूप से अगर आप इस पर देखेंगे तो विकल्प ये 1 2 3 4 इज राइट आंसर। और इस प्रश्न का उद्देश्य था कि इन सभी रचनाओं को, रचनाकारों को बिल्कुल आप बोध कर लें, ठीक है ना, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो स्तरीय हो और यहाँ से प्रश्न ना आए, ठीक है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 83 का आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 84 है कि निम्न में कौन असंगत है। अब एक असंगत है। विकल्प ए कह रहे हैं रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी, पल्लड़ रास पल्लड़ ने आबू रास, नेमिनाथ रास सुमित गढ़ ने और श्रावकाचार दल्हड़ ने। तो बिल्कुल अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से इसका सही उत्तर देंगे और इस प्रश्न को बिल्कुल आप स्टार लगा लीजिए। यहाँ से प्रश्न तो आपको तोड़ मड़ोड़ कर किसी ना किसी रूप में परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल रेवंत गिरिरास विजय की है ना। विजय रे विजय रे, विजय को रे से जोड़िएगा। पल्लड़ आबू, नेम नाम, नेम को सुमित, सुमित नाम है, सुमित नाम है ना, सुमित को नाम करिएगा। और श्रावकाचार दल्हड़ की रचना नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि श्रावकाचार किसकी रचना है, देवसेन की रचना है। और दल्हड़ की बात करेंगे, दल्हड़ का तो गए सुकमाल रासो, गए सुकमाल रासो, ये ध्यान में रखिएगा। दिल्ली गया कौन सुकमाल रासो, इस तरह से ट्रिक बना करके हम लोग इसको याद किए थे, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 84 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 के निम्न में सही क्रम मिलान करो। कौन सा क्रम सही है उसको मिलाना है, ये ध्यान में रखिएगा। और मेरे ख्याल से मिलाने वाला जो क्रम था वो छूट गया है, तो बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से इसके रचनाकार आपको याद करना है। तो बिल्कुल विकल्प ए कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, कुमारपाल चरित किसकी रचना है, उपदेश रसायन रास किसकी रचना है, स्थूल भद्र फाग किसकी रचना है। कुमारपाल की बात करते हैं, कुमारपाल प्रतिबोध बिल्कुल, है ना, सोम प्रभु सूर की है, सोम प्रभु सूर की। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र सूर की है। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूर की है और स्थूल भद्र फाग जिन धर्म सूर्य का है। तो इसको आप लोग बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 85 की बात करें तो बिल्कुल ये प्रश्न रंग है, लेकिन मित्रों अगर देखा जाए तो ये रचनाएं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, है ना। परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी रचनाकारों की चर्चा मैंने कर लिया है ना। और एक क्लू भी यहाँ पर देख सकते हैं, कुमारपाल प्रतिबोध, है ना, सोम प्रभु सूरी, इसीलिए मैंने इसको रखा था सोम प्रभु सूरी। और हेमचंद्र का चरित्र हेमसा रखो, प्रतिबोध, है ना, बिल्कुल कुमारपाल ध्यान में रखिएगा। तो हेमचंद्र का है। उपदेश रसायन, बिल्कुल उपदेश रसायन जिनदत्त का है। और स्थूल भद्र फाग की बात करें तो ध्यान में रखिएगा, है ना, तो जिनदत्त सूर्य का, जिन धर्म सूर्य का स्थूल भद्र और जिनदत्त का उपदेश रसायन रास, ये मिलती जुलती है, इसलिए मैं इसको शामिल किया था। लेकिन गलती से जो है लग रहा है इसके जो मिलान करने वाले विकल्प थे वो छूट गए हैं, ठीक है ना। इसके लिए थोड़ा सा, है ना, बिल्कुल सॉरी आप सबसे। प्रश्न संख्या 86 है कि जैन कवियों ने कृष्ण कथा को कहा है। जो जैन कवि हैं उन्होंने कृष्ण कथा को क्या कहा है। विकल्प ए कह रहे हैं रास काव्य कहा, विकल्प बी जैन साहित्य कहा, विकल्प सी कर्म काव्य कहा, या फिर विकल्प डी हरवंश पुराण। आप सबके लिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न साबित हो सकता है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। बिल्कुल सभी का उत्तर आना चाहिए और इस प्रश्न को भी स्टार लगा लीजिए। छोटा सा प्रश्न है लेकिन घाव करे गंभीर वाली उक्ति इसमें है। बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प डी हरवंश पुराण इज राइट आंसर। जैन कवियों ने जो कृष्ण कथा को हरवंश पुराण कहा है, ये ध्यान में आप रखिएगा और प्रश्न संख्या 86 के विकल्प डी को सही करिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 87 के निम्न में फागु के विषय में असंगत है, यानी कि एक कथन जो है सही नहीं है, खासतौर से फागु रास के विषय में।
विकल्प ए कह रहे हैं कि फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। विकल्प बी, फाग परंपरा का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है सॉरी मित्रों, जिन चंद सूरी है। विकल्प सी, फाग का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। और विकल्प डी है कि फाग का अर्थ है धार्मिक काव्य। तो आप में इसमें कौन असंगत है उसको आपको बिल्कुल चयन करना है। प्रश्न संख्या 87 का जवाब आप लोग दीजिए। बिल्कुल आपके उत्तर की प्रतीक्षा मैं कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का उत्तर आया कि सर विकल्प डी है ना, कि फागु का अर्थ धार्मिक काव्य नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी विकल्प ए, फागु शब्द संस्कृत से उत्पत्ति हुई है। फाग का प्राचीनतम ग्रंथ है जिन चंदसूरी, और फाग का जो अर्थ होता है बसंत ऋतु का काव्य, ठीक है ना। लेकिन फाग का अर्थ यहाँ पर दिया धार्मिक काव्य, ये नहीं है, ये असंगत है। तो प्रश्न संख्या 87 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है। ध्यान में रखिएगा कि मिस्र बंधुओं के अनुसार आप कह सकते हैं कि गद्य का प्रथम लेखक कौन है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। विकल्प बी, सरपा होंगे। विकल्प सी, गोरखनाथ होंगे। या फिर विकल्प डी, गुलेरी होंगे। आपको सही उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 88 का हलवा सा प्रश्न और बहुत बेहतरीन प्रश्न है। निश्चित रूप से इस प्रश्न का आंसर आप सभी का आना चाहिए। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ रहा है और अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। कोई शुक्ल को है ना, तो कोई सरपा को, कोई गुलेरी को जा रहा है। लेकिन सही उत्तर भी ढेर सारे भाई बहनों ने दिया कि विकल्प सी, गोरखनाथ, ठीक है ना। जो मिस्र बंधुओं ने गद्य का प्रथम लेखक किसे माना है, तो मिस्र गद्य गोरख। मिस्र गद्य गोरख, मिस्र ने गद्य गोरख पहला ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 88 का विकल्प सी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 89 कि नाथ पंथ बुद्ध की किस शाखा से निकला है। जो नाथ पंथ है, नाथ गोरखनाथ का नाथ पंथ किस शाखा से विकसित हुआ है, निकला है, या किससे उत्पत्ति हुई है। विकल्प ए कह रहे हैं शाहजहान से। विकल्प बी, बर्जान से। विकल्प सी, हीनयान। या फिर विकल्प डी, महायान। आसान सा प्रश्न, उत्तर आप लोग दीजिए, स्टार लगा लीजिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सबका सही उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प बी, वज्रयान से नाथ पंथ का है ना बिल्कुल उदय हुआ है या नाथ पंथ निकला है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। विकल्प बी, वज्रयान। प्रश्न संख्या 90 कि हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाला मार्ग किसने चलाया। अब हिंदी साहित्य में बात करते हैं, खट चक्रों वाला मार्ग चलाया किसने चलाया। विकल्प ए, कबीरदास ने चलाया होगा। या फिर विकल्प बी, सूरदास ने। विकल्प सी, गोरखनाथ ने। या फिर विकल्प डी, मत्स्येंद्र नाथ ने। तो किसने खड़योग वाला मार्ग चलाया, बिल्कुल आपको इसका उत्तर देना है और सही उत्तर की प्रतीक्षा बिल्कुल किसने चलाया, उत्तर आप लोग दीजिए। बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का उत्तर तुरंत आ गया कि सर जो खड़योग है उसको गोरख ने चलाया था। किसने चलाया, गोरख ने चलाया था। तो प्रश्न संख्या 90 का विकल्प सी, गोरखनाथ इज राइट आंसर। गोरख षट चक्र के पास, बोले सर गोरख के पास है षट चक्र, तो गोरख के पास है, नहीं गोरखनाथ को आप दिमाग में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 90 का जो विकल्प सी है इसको सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 91 है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारत के कोने कोने में आज भी उनके अनुयायी पाए जाते हैं। यह कथन किसके विषय में कहा गया है, ध्यान से दीजिएगा मित्रों। यह कथन किसका है नहीं, बल्कि किसके विषय में कहा गया है, इसका उत्तर आपको देना है। और इस प्रश्न को मैं इसीलिए रखा हूँ कि बिल्कुल आप लोग अगर सोच समझ से उत्तर नहीं देंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न पर आप गच्चा खा जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल किसके विषय में कहा गया है, विकल्प कह रहे हैं गोरखनाथ के विषय में कहा गया। विकल्प बी, मत्स्येंद्र नाथ के विषय में कहा गया। या फिर विकल्प सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। या विकल्प डी, रामचंद्र शुक्ल के बारे में। सही उत्तर आप लोग दीजिए प्रश्न संख्या 91 का। तो बिल्कुल किसके विषय में कहा गया है ये उत्तर आपको देना है। बिल्कुल विकल्प ये, गोरखनाथ इज राइट आंसर, है ना। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा पंडित व्यक्ति कौन है, गोरखनाथ है। आज भी किसके अनुयायी पाए जाते हैं, गोरखनाथ के पाए जाते हैं। बिल्कुल, तो किसके विषय में कहा गया है, गोरखनाथ के विषय में। और किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो ये दोनों प्रश्न आप बिल्कुल इस प्रश्न के माध्यम से आज के इस वीडियो के द्वारा तैयार कर लेंगे। निश्चित रूप से आपको बहुत कारगर साबित होगा और हो सकता है कि प्रश्न जो परीक्षा में आपके पूछे जाएं, ढेर सारे प्रश्न आपको इसी प्रश्नोत्तरी से ही फंस जाएं। मित्रों विश्वास करिए, साथ जुड़िए, थोड़ा सा समय आप खर्च करिए,
अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, और किसी भी व्यक्ति वस्तु को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। देश काल समय के अनुसार हर वस्तु का, हर व्यक्ति का बहुत महत्व होता है। और आप लोगों ने जो स्नेह प्रेम इस चैनल को दिया है, दिखाया है, उसके लिए मैं सतत आप सबकी सेवा में लगा रहूँगा, बिल्कुल, है ना। तो जब तक चैन नहीं तब तक चैन नहीं। प्रश्न संख्या 92 है कि गोरखबाणी का प्रकाशन किया है। अब किसने किया है? बिल्कुल, विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रबोध चंद वागसी ने किया, विकल्प बी मुनिजिन विजय ने किया, हरिप्रसाद शास्त्री ने किया, या फिर विकल्प डी है पीताम्बर दत्त ब्रथवाल। तो बिल्कुल, जो देखिए आप सही उत्तर दे भी रहे होंगे और नहीं दे रहे हैं तो हम इसका उत्तर दे रहे हैं कि पीताम्बर दत्त ब्रथवाल जी ने गोरखबाणी का क्या किया था? संपादन किया था। देखिए, जिसकी बाणी बड़ी होती है ना, वो बर्थवाल होता है, बर्थवाल होता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। और प्रश्न संख्या बिल्कुल 92 का विकल्प डी उत्तर को सही करिएगा। प्रश्न संख्या 93 है कि गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? आसान सा प्रश्न है, सबकी जुबान पर बिल्कुल रटा हुआ होगा, और थोड़ा सा प्रश्न अलग तरीके से पूछ लिया है, इसलिए बिल्कुल आप लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा होगा कौन होंगे। तो निश्चित रूप से विकल्प ये कह रहे हैं 9, विकल्प बी 84, विकल्प सी 63, या फिर विकल्प डी 12। तो बिल्कुल गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार आप सबका उत्तर सही आ रहा है कि विकल्प ए 9 है ना। तो गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार नाथों की संख्या 9 है, 84 सिद्ध थे, 63 नैनार हैं और 12 अलवार हैं। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 93 का विकल्प ए को सही करिएगा। प्रश्न संख्या 94 है कि आदिनाथ को प्रवर्ती संतों ने माना है। जो आदिनाथ हैं उनको प्रवर्ती संतों ने क्या माना है? विकल्प ए कह रहे हैं कि शिव माना, विकल्प बी कह रहे हैं ब्रह्मा माना, विकल्प सी विष्णु का अवतार माना, और विकल्प डी ईश्वर का अवतार माना है। तो प्रश्न संख्या 94 का सही विकल्प आपको चुनना है और निश्चित रूप से इसका उत्तर आप सभी को देना है। ठीक है, बिल्कुल आप सभी ने सही उत्तर दिया कि सर आदि नाथ को प्रवर्ती संतों ने विकल्प ये शिव माना है। शिव, आदि शिव, आदि शिव, ये ध्यान में रखिएगा। आदि का नाथ बोले सर शिव हैं, शिव हैं, तो ध्यान में रखिएगा और इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 95 है कि चरपट नाथ का पूर्व नाम क्या था? आसान सा प्रश्न है कि चरपट नाम का मूल या पूर्व नाम क्या था? विकल्प ए कह रहे हैं कि नंद चरका था, विकल्प बी कह रहे हैं कि चरका नंद था, विकल्प सी कह रहे हैं कि नरका नंद था, या विकल्प डी चरका नाथ था। देखिए बड़े सूझबूझ के इसके विकल्प को सेट किया गया है। आप थोड़ा सा भटकेंगे तो विकल्प आपका गलत हो जाएगा। स्टार लगाइए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चरपट नाथ का पूर्व नाम क्या था? उत्तर दीजिए प्रश्न संख्या 95 का। बिल्कुल ढेर सारे भाई बहन का उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प बी चरका नंद इज राइट आंसर। बिल्कुल, चरपट नाथ का जो मूल नाम था, पूर्व नाम था चरकानंद था। चरकानाथ मत लगाइएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 95 के विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 96 है कि नाथ संप्रदाय में बालनाथ और रसायनी है। यानी कि नाथ संप्रदाय में देखेंगे तो बिल्कुल एक कवि को बालनाथ और एक कवि को रसायनी कहा जाता है। तो बिल्कुल विकल्प ये कह रहे हैं कि जलंधर एवं नागार्जुन है, या फिर विकल्प बी नागार्जुन और जलंधर है, विकल्प सी कह रहे हैं गोपी गोरख है, या गोरख गोपी हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपको देना है और इस उत्तर पर आप बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिए, आसानी के साथ सोच समझ कर इसका उत्तर दीजिए। बिल्कुल आप सभी के उत्तर की प्रतीक्षा बिल्कुल बेसब्री से करूँगा। निश्चित रूप से कुछ भाई बहनों ने सही उत्तर दिया है कि जो बालनाथ हैं वो जलंधर हैं और रसायनी नागार्जुन है। तो इस दृश्य से अगर देखेंगे तो प्रश्न संख्या 96 का विकल्प ए इज राइट आंसर। बालनाथ जलंधर, रसायनी नागार्जुन, और कहीं कहीं इसी को रसा सनी भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 96 का विकल्प ए को सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 97 कि मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम था। अब मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? विकल्प ए कह रहे हैं कि विष्णु शर्मा था, विकल्प बी विष्णुनाथ, विकल्प सी मनु शर्मा, या फिर विकल्प डी मनुनाथ। सही उत्तर आपको देना है ना। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है लेकिन बड़ा बेहतरीन प्रश्न है कि मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम था विकल्प ए विष्णु शर्मा इज राइट आंसर। विष्णुनाथ, मनु शर्मा और मनुनाथ असंगत हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 98 के निम्न में
सुमेलित नहीं है, एक सुमेलित नहीं है। अब कौन सुमेलित नहीं है? आप इस प्रश्न को बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, है ना, बिल्कुल। और इसका उत्तर आप सबको कमेंट बॉक्स में भी देना है ना, बिल्कुल। विकल्प ए की बात करते हैं, कौल ज्ञान निर्णय प्रभुवन चंद बागाची का है, या फिर गोरखनाथ पीताम्बर दत्त बड़थवाल का, बोधगान और दोहा हरप्रसाद शास्त्री का, दोहा कोश मुनिजिन विजय का। तो कौन एक सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर आपको देना है। और इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी देना है। प्रश्न संख्या 98 का उत्तर दीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न के माध्यम से आप बिल्कुल निश्चित रूप से 8 प्रश्न तैयार करेंगे। 8 प्रश्न की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल। आप बिल्कुल सही उत्तर आप सबका आ रहा है कि सर विकल्प डी दोहा कोश, है ना। तो बिल्कुल दोहा कोश जो है ये मुनिजिन विजय का नहीं है, बल्कि किसका है? बल्कि प्रबोध चंद बागची का है ना। तो दोहा कोश को प्रबोध चंद बागची ने इसका संपादन किया है, मुनिजिन विजय ने नहीं किया है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 98 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। मुनिजिन विजय की बात करेंगे तो अभी आपने देखा था कि मुनिजिन विजय ने भारतेश्वर बाहुबली रास का, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 98 का विकल्प डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 की रासो शब्द की उत्पत्ति के विषय में सही नहीं है ना। रासो शब्द की उत्पत्ति के विषय में क्या सही नहीं है? नरोत्तम स्वामी ने रासक कहा, नंदुलारे वाजपेयी ने रास कहा है, आचार्य शुक्ल ने रसायन से माना है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रास से माना है। कौन एक सही नहीं है? तो बिल्कुल इसका उत्तर आप सभी दीजिए प्रश्न संख्या 99 का। और 99 के फेर में कुछ लोग गलत उत्तर भी दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और कुछ भाई बहनों का उत्तर अब सही आ गया है कि विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी रास। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रास नहीं, बल्कि रासक से, है ना, रासक से रासों की उत्पत्ति हुई है। बाकी स्वामी नरोत्तम जी के अनुसार रासक, नंदुलारे के अनुसार रास और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसायन, क्योंकि बिल्कुल बार बार, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 99 का विकल्प डी को आप सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 100 है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को सही करना है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं बीसल देव रासो, विकल्प बी पृथ्वीराज रासो, विकल्प सी कुमार रासो, या फिर विकल्प डी प्रमाण रासो। शुक्ल जी के अनुसार वीर परंपरा का प्रथम काव्य। और जब हम लोग आचार्य शुक्ल जी के कथन वाली वीडियो पढ़ रहे थे या क्लास ले रहे थे, तो मैंने बिल्कुल आदिकाल का मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा कथन ही ये है, ठीक है ना। जो भाई बहन उसको पढ़े होंगे निश्चित रूप से इसका उत्तर सही कर पाएंगे। और आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही आया कि सर विकल्प ये बीसल देव रासो इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 100 का विकल्प ए जो है सही होगा। तो मित्रों, इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दर्ज करें। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं तो उनसे भी थोड़ा सा निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नई प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।